हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार करंट अफेयर वार्षिकांक एडुटेरिया का न्यू बुक में दिया गया चैप्टर संपूर्ण बिहार घटनाक्रम, जो पूरे एक साल का न्यूज़पेपर का निचोड़ है, जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक, इसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 2024 का घटनाक्रम। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग जारी की है। रैंक जिला अंक। प्रथम रैंक बांका जिला, डीएम का नाम है अंशुल कुमार, अंक मिले हैं 56.80। द्वितीय रैंक शेखपुरा आरिफ अहसान, 51.33 अंक। तीसरा रैंक है सिवान मुकुल कुमार गुप्ता, 42.68 रैंक है। 38वां रैंक है अररिया जिला का अनिल कुमार, डीएम है, 20.9। अंतिम रैंक है IGIMS पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बाईप्लेन कैथ लैब की सुविधा बहाल की जाएगी। थाईलैंड से गया सीधी विमान की शुरुआत की गई है। कुछ दिनों में गया एयरपोर्ट से म्यांमार, भूटान और वियतनाम के लिए भी सीधी विमान की शुरुआत की जाएगी। 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। यह बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। पटना में ईडी प्रवर्तन निर्देशालय का मुख्यालय भवन बनेगा। ईडी निदेशक राहुल नवीन पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार में खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब खोला जाएगा। क्लब के सदस्यों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक होगी। प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उस पंचायत के विद्यालय में एक कमरा आवंटित किया जाएगा। IIT पटना और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्था अमेठी ने शैक्षणिक सहयोग व शोध के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार विधानसभा की सीट तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव की घोषणा की गई। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में SCERT द्वारा राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें जमुई प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भागलपुर और अरवल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पटना सिटी में 16 अक्टूबर को कुमोदी महोत्सव मनाया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पटना सिटी में 16 अक्टूबर को कुमोदी महोत्सव मनाया गया। उद्घाटन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। बिहार में अब साल में 2 बार नवंबर और मार्च में स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी।
पर्यटन विभाग द्वारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाया गया, जिसमें विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। श्रेणी हिंदी और अंग्रेजी। लघु लेखन में दीपक कुमार, बेगूसराय। अंग्रेजी लघु लेखन में नेहा कुमारी, आरा जिला की। दीर्घ लेखन राजेश कुमार, पटना से। अंग्रेजी में राकेश कुमार पोद्दार, मुंगेर जिला से हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 16 अक्टूबर को कटिहार स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा टाटा टेक एंड वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। मार्च 2025 तक उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। नेपाल से आने वाली अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया ब्राज बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में स्थानीय व उन्नत किस्म की मछलियों के लिए हैचरी के निर्माण के अलावा मछली पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वर्ल्ड फिश अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था मलेशिया सहायता करेगी। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार प्रथम स्थान पर आया है और बिहार का 77.22% अंक आया है। राजस्थान दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। IGIMS पटना को रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा में शीर्ष 3 जिले हैं। किशनगंज, कटिहार और सुपौल है। वहीं हाजीपुर, भोजपुर और नवादा को सबसे कम अंक मिला है। अनुमंडलीय अस्पताल में बेतिया शीर्ष पर है। समस्तीपुर दूसरे तथा बक्सर तीसरे स्थान पर है। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में गंभीर कैंसर रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर यूनिट खुलेगा। यह 100 बेड का होगा और इसका संचालन टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल UCC तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर प्लांट में लगेगी। स्टेज 2 में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएगी। 85% बिजली बिहार को मिलेगी।
स्टेज 1 में 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगी है। यूएससी तकनीक से कोयले की क्षमता बढ़ती है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यूनिट से बनने वाली बिजली में जितना कोयला की खपत होती है, उतने कोयले से यूएससी तकनीक आधारित यूनिट के करीब 12% बिजली का उत्पादन बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 3 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से राज्य के 87 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने हेतु शिलान्यास किया गया। बिहार सरकार द्वारा 2 से 2.5 दशक पुराना पुल पोलियो का हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन करवाया गया। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा से 2 नवनियुक्त न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 35 हो गई है। स्वीकृति संख्या 53। डीबीटी के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हजार रुपये भेजे गए हैं। बिहार में बाढ़ त्रसादी पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के खजाने पर पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 5 से 6 अक्टूबर 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में दशहरा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। 6 अक्टूबर से मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। इसकी 2 डोज लगेगी। दूसरी डोज 6 महीने के अंतराल पर लगेगी। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण किया जाएगा। कुल 1 करोड़ बच्चियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। कुल 5,21,326 रोजगार शिक्षा क्षेत्र में बिहार में मिला है, जिसमें 53.22% पुरुष और 46.78% महिला है। बिहार वन विभाग द्वारा 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन वन्य जीव और जैव विविधता पर अलग अलग आयोजन कर स्कूली बच्चे एवं आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीपार्ड गया में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया। इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जानकारी डाटा के रूप में रहेगी। 412 तरह के इंडिकेटर इस प्रयोगशाला में लगाए गए हैं।
यह लैब प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा के साथ AI आधारित उपकरण से सुसज्जित वातावरण मुहैया कराएगी। इसी दौरान बिहार और त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल के बताने पर पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। पटना नगर निगम को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 15वें वित्त आयोग से 30.39 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि केवल वायु गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। सबसे ज़्यादा राशि पाने वाले शहरों में पटना तीसरे स्थान पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास अत्यंत दुर्लभ सांप मिला है। इस सांप की पहचान कोरल रेड कुकड़ी सांप के रूप में हुई है। पहली बार इसे 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया था। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम ओलिगोडन खैरियंसिस है। यह मुख्यतः नारंगी लाल रंग का होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की ग्राम न्यायालयों राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही है। दीवानी में 93.70% एवं फौजदारी मामले में 93.60% मामले का निष्पादन ग्राम न्यायालय से किया है। बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत सरकार भवन में बैंक या डाकघर की शाखा में खोली जाएगी। पंचायत भवन में RTPS काउंटर भी होगा। पटना GPO में विदेशी डाकघर FPO खोला जाएगा। FPO से बिहार के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजना सरल और सुगम बन जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर द्वारा धान की नई वैरायटी सबोर विजय विकसित किया गया है। विशेषताएं हैं 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी उपज। 125 से 135 दिनों में तैयार होगा। कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता है। मोकामा मसूर को GI टैग दिलाने के लिए सबोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तावित भेजा गया है। सितंबर 2024 IIT पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इस MOU के अनुसार संयुक्त PhD कार्यक्रम में छात्रों को IIT पटना और लिंकन विश्वविद्यालय दोनों के संकायों के मार्गदर्शन में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। निडर नारी प्रोजेक्ट बिहार पुलिस ने 5 सितंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निडर नारी प्रोजेक्ट पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में शुरुआत की। 15 सितंबर से यह सुविधा पूरे राज्य में लागू हो गई है। यह प्रोजेक्ट महिलाओं को सुरक्षित सफ़र की सुविधा देता है। यह 24x7 निःशुल्क सेवा है और इसके लिए 112 पर कॉल करना होता है।
यूरोपियन समाजशास्त्री कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल में शोध पत्र प्रस्तुत कर लौटी डॉक्टर वाई गुंजन रामराज को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गुंजन वीडी कॉलेज समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला सारण बन गया है। जिला एवं सत्र अदालत ने इस कानून के लागू के महज 50 दिनों के अंदर फैसला सुनाया है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के नक्सल प्रभावित चकाई प्रखंड क्षेत्र के उड़वा भलुआ गांव में बन रहा है। अंकुर वाईकॉम कंपनी 4,000 करोड़ की लागत से इसे बनवा रही है। यह फैक्ट्री 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लखीसराय के रजोना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है। यह 12वीं शताब्दी के पाल काल की मूर्ति है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के क्रियान्वयन की संचालन नीति निर्धारित कर ली गई है। इसके तहत शहरी विभाग की 1 करोड़ की योजना का स्वीकृति डीएम के स्तर से मिलेगी। 2.5 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त देंगे। नोट पॉइंट: नगर निकायों के पुनर्गठन कारण शहरी निकायों की संख्या अब बढ़कर 261 हो गई है। बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में पटना सबसे आगे, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली और पूर्वी चंपारण है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 प्रतियोगिता में बिहार के बच्चे भी शामिल होंगे। इसमें कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थी शामिल होंगे। 23 सितंबर को बिहार ने 8005 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव 5 चरणों में होगा। चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान में इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है। इसका भवन बांस से बनाया गया है। इसी उद्यान में इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन चलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का 2 सितंबर को कार्य आरंभ किया गया। इसे 2051 तक की जनसंख्या को ध्यान में देखते हुए बनाया जा रहा है। इसे वर्ष 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुल 1347 करोड़ खर्च होंगे। मथुरा के बाद बिहार में उन्नत बकरी पालन के विकास के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बकरा सीमेन बैंक तैयार किया जा रहा है। यह बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बकरी प्रक्षेत्र परिसर के ठीक सामने निर्माण किया जा रहा है। कर्नाटक की निगरानी शुगर्स लिमिटेड ने 86.50 करोड़ रुपए में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी का अधिग्रहण किया है। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने IGIMS परिसर में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया। इसी दौरान मीठापुर स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का भी शिलान्यास किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने क्लीन एयर बिहार ऐप का लोकार्पण किया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने क्लीन ऐप बिहार ऐप का लोकार्पण किया है। वायु प्रदूषण संबंधी गुणवत्ता की शिकायत इस ऐप पर की जा सकती है। इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। जुलाई महीने के लिए बिहार विकास मिशन द्वारा जारी 7 निश्चय के कामों की रैंकिंग में अररिया पहले स्थान पर है, जबकि बक्सर और नालंदा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा 13 सितंबर को सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन जहानाबाद में किया गया है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार सीमेंट ने ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन का दर्जा दिया है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 3 वंदे भारत ट्रेनों बिहार से खुलेगी और चौथी वाराणसी से देवघर जाने वाली गया और नवादा होते हुए जाएगी। भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा, पटना टाटा नगर, देवघर वाराणसी वाया गया। नाबार्ड के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। गया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया। आईआईटी पटना ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रास ग्रीस और एमआईटी मुजफ्फरपुर के साथ शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगस्त 2024 बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि वर्ष 2025-26 तक विस्तारित कर दी है। गृह मंत्रालय ने बांका और पश्चिम चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। अब राज्य के 8 जिले ही नक्सल प्रभाव वाले रह गए हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास शामिल हैं। देश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा युगीन भारत संग्रहालय में 3 दिवसीय 1 से 3 अगस्त तक राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार म्यूजियम को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। बिहार से 3 म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम एवं बोध गया म्यूजियम की प्रस्तुति के लिए चयन हुआ था। राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। बिहार का 5वां रेल पुल गंगा नदी पर भागलपुर में बनेगा। यह विक्रमशिला कटरिया के बीच बनेगा। 2549.17 करोड़ की लागत से भागलपुर के पास गंगा नदी पर 2.44 किलोमीटर डबल लाइन वाली पुल सहित 26 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला कटरिया नई रेल लाइन बनेगी। इसे 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसरो द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार पिछले दशक 2012 से 21 में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि हुई है। बिहार 474% वृद्धि के साथ पूरे देश में अव्वल है। कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी मेसर्स SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है। इस परियोजना पर कंपनी 1235 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए 65 एकड़ भूमि आवंटन किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन संगठन का राजदूत बनाया गया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन संगठन का राजदूत बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवादा जिले के वारिसलीगंज में 6 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का शिलान्यास किया गया है। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनियां ACC और अंबुजा सीमेंट नवादा में 1600 करोड़ निवेश करेगी। 3 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा काकोला जलप्रपात परियोजना के फेज 1 को आम जनता व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बिहार वित्त विभाग द्वारा बिहार खरीद अधिनियमता नीति 2024 द बिहार परचेस पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई है। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को सुविधा देने हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक के व्यय पर राज्य सरकार चिकित्सा कराएगी। नोट पॉइंट: यह 12 वर्ष तथा उससे कम आयु के बच्चों को दिया जाएगा। इसके इलाज के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। इसके तहत बीटा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूंजी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी अधिसूचना एवं कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को 10,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया है। गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी में 3 औषधीय पौधे गुड़मार, फिथेसेलोबियम डूस और जीजीफस जुजुबा शामिल हैं। मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 23 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 5 को वीरता पुलिस पदक, मेडल फॉर गैलेंट्री, 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 को सराहनीय मेरिटोरियस सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। बिहार कैडर के संजय सिंह SDG एवं राजेश कुमार शर्मा DSP को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।
केंद्र सरकार से बिहटा में नए हवाई अड्डे की परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। गांधी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 विभागों की झांकियां निकाली गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान, जीविका को दूसरा और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था एवं बिहार अग्निशमन सेवा झांकी को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार दिया गया। वाल्मीकि नगर में भारतीय सॉफ्ट सील प्रजाति का कछुआ पाया गया है। सारण के दिव्यांग पर्वतरोही उदय कुमार ने किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा लहराया है। बिहार से श्री उपेंद्र कुशवाहा और श्री मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बिहार की पाणिनि को रजत पदक मिला है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को ने वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल और रेणु यादव को सम्मानित किया जाएगा। बोध गया के सिलौंजा में विश्व के 7 आचार्यों 7 वंडर्स की रेप्लिका बनाई जाएगी। जुलाई 2024 बांका की मानवी मधु कश्यप भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा बन गई है। अन्य 2 ट्रांसजेंडर ट्रांस मैन जो दरोगा बने हैं बंटी कुमार मुजफ्फरपुर, रोनित झा सीतामढ़ी। नोट पॉइंट: बिहार सरकार को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 2021 थर्ड जेंडर की भर्ती करने के लिए कहा था। इसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हर जिले में थर्ड जेंडर से 1 दरोगा, सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करेगी। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में केवल 825 ट्रांसजेंडर हैं, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार 40,827 ट्रांसजेंडर थे। मुजफ्फरपुर के कनिष्ठ नारायण ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में जीत दर्ज की है। वह लेबर पार्टी से सांसद बने हैं। वह वेल्स से पहले अल्पसंख्यक सांसद चुने गए हैं। डेविड कैमरून की सरकार में वह उनके आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। पटना के कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रजनीश मूल रूप से आरा के बेगमपुरा के रहने वाले हैं। आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। यह सेंटर उद्योग भवन में खोला गया है। नोट पॉइंट है, अमेरिका का एनालिटिक्स और AI कंसल्टिंग कंपनी टाइगर्स एनालिटिक्स पहले ही अपना ऑफिस पटना में खोल चुकी है। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर में नौगछिया और कहलगांव अनुमंडल में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य के 534 प्रखंडों में स्टेडियम बनाने की योजना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी गई है। जमुई जिले के मजोस में करीब 0.812 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 48.40 मैट्रिक टन मैग्नेटाइट का भंडार होने का अनुमान है।
जमुई के भांटा में करीब 0169 वर्ग किलोमीटर इलाके में G3 ग्रेड का करीब 649 मैट्रिक टन मैग्नेटाइट होने का अनुमान है। रोहतास के भोरा कटरा में करीब 1.359 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 33.25 मैट्रिक टन लाइमस्टोन होने का अनुमान है। इन सभी भंडारों का ई-एक्शन के तहत नीलामी किया जा रहा है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद में 20 जुलाई को खनिज अन्वेषण हैकाथॉन लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा भी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में ई नीलामी के तहत 8 पसंदीदा बोलीदाताओं को प्रमाण पत्र सौंपा गया। 3 ब्लॉक बिहार से संबंधित हैं: पिपराडीह भरवा ग्लाइकोनाइट ब्लॉक रोहतास, चुटिया नौहट्टा ग्लाइकोनाइट्स ब्लॉक रोहतास, जेनजाना निकेल क्रोमियम और पीजीआई ब्लॉक गया। उद्योग विभाग की ओर से 1 जुलाई को कोलकाता में पहला बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। नोट पॉइंट: इस वर्ष 11-12 दिसंबर को पटना में बिहार सम्मेलन कनेक्ट 2024 प्रस्तावित है। पटना में जीएसटी ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा। बीसीसीआई द्वारा 400 करोड़ रुपए खर्च कर मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। बिहार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने देश में पहली बार निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और प्रोमोटर बिल्डरों की रैंकिंग जारी की। नए आपराधिक कानून के तहत पहली प्राथमिकी एफआईआर गया के राजकीय रेल पुलिस थाने में की गई है। कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने एल&टी के साथ करार किया। इसे 18 महीने में पूरा करना है। इसकी कुल लागत 1470 करोड़ रुपए है। ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े पुलों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की जांच के लिए 4 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग जीएसटी के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करते हुए 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में मात्र 0.69% परिवारों को ही मनरेगा में 100 दिन का काम मिल सका। सबसे अधिक 112 श्रमिकों को जहानाबाद जिले में 100 दिनों तक काम मिला। सबसे कम शिवहर व वैशाली में 4 श्रमिकों को 100 दिनों तक काम मिला। अंतर्राष्ट्रीय होटल ब्रांड रेडिसन ब्लू पटना में अपना 5 स्टार होटल खोलेगी। इस प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डायल 112 रिस्पॉन्स टाइम में बिहार 7वें स्थान पर है। कॉल अटेंड करने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा। नोट पॉइंट: 6 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार ने डायल 112 की बिहार में शुरुआत की थी। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में 2,63,150 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था
उसके विरुद्ध बैंकों द्वारा 2,53,533 करोड़ के ऋण दिए गए, जो कि लक्ष्य का 96.35% है। सर्वाधिक ऋण वितरण पटना 130.15%, सबसे कम ऋण वितरण मधुबनी 70.23%। कृषि क्षेत्र में 94,150 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य था, जबकि मात्र 83,631 करोड़ का ऋण वितरण हुआ। 8 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ पटना से किया गया। 9 जुलाई को नालंदा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज में बिम्स्टेक और खाड़ी भविष्य की दिशा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिहार सरकार राज्य के 3 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की मान्यता देने का दावा करेगी। इनमें समस्तीपुर जिले का देवखल चौड़, सारण जिला का हल्दिया चौड़ और कटिहार जिले का बाघरबील शामिल होगा। सहरसा की रहने वाली लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया। नोट पॉइंट, इससे पहले वह माउंट एवरेस्ट, ब्लैक पिंक माउंटेन, किलिमंजारो पर्वत, अरारत पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया शहरों के लिए पीएमई बस सेवा योजना के तहत 400 बसों की व्यवस्था हेतु वित्त वर्ष 2024-25 में 1032.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल परिचालन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को दी गई है। डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत सीवर या सेफ्टी टैंक की सफाई कार्य के दौरान मौत होने पर 30 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। अस्थायी विकलांगता होने पर 20 लाख रुपए, अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजगीर में बन रहे खेल परिसर में बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जा रहा है। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरू की जाएगी। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज की। 14 जुलाई को पटना के राजेंद्र नगर में स्थित प्रेमचंद रंगशाला में राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव मनाया गया। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर बिहार से 3 कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान। जून 2024 देश में विशेष राज्य दर्जा प्राप्त प्रदेशों को छोड़कर उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर खर्च करने वाले राज्य में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने जीएसडीपी का 2.17% खर्च किया है। नोट पॉइंट, इससे पहले भी बिहार ने वित्त वर्ष 2019-20, 2014-15, 2013-14 और 2012-13 में उच्च शिक्षा पर
सर्वाधिक राशि खर्च करने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड की कटैया पंचायत से सिराही गांव से गुजरने वाली बचराजा नदी के गर्भ में प्राचीन किलानुमा दीवारें और कुएं नजर आए हैं। कृषि विभाग एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 16 जून को आम महोत्सव मनाया गया। राजभवन पटना में बिहार आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। दरभंगा व्यवहार न्यायालय कोर्ट में अब मैथिली भाषा में बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। पर्यावरण विभाग द्वारा जैविक उद्यान के 5 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया। सरकारी विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना की स्थिति जानने के लिए इसकी सोशल ऑडिट की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जून को दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया। नालंदा के हिल्सा निवासी गृह विज्ञानी डॉक्टर राजीव रंजन भारती अभी अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में है। डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने मंगल ग्रह पर एक अनोखा क्रेटर ढूंढा है और उसके निवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस क्रेटर का नाम हिल्सा रखा है। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृत किया गया। मनरेगा के तहत काम मांगने पर काम न मिलने की अवस्था में बेरोजगार श्रमिक को भरण पोषण के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 100 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। बिहार में मनरेगा मजदूरों को 245 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है। सबसे अधिक हरियाणा में 374 रुपये है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपये है। वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार आकस्मिक निधि के अस्थायी कार्य जो 350 करोड़ रुपए है, इसको वित्त वर्ष 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 48,498.93 करोड़ रुपए ऋण सहित कुल 54,298.93 करोड़ रुपए के ऋण उगाही को स्वीकृति दी गई। 20 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति बनी। राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों तथा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर के मेट्रो रेल के परिचालन की सहमति बनी। एम्स पटना में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल को स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल की टीम बिहार के प्रीपेड मीटर मॉडल का अध्ययन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। अररिया जिले के सिकटी और कुर्साकांटा को जोड़ने वाली सड़क पर बकरा नदी के परिया घाट पर बना पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। पुल की लंबाई 182 मीटर था।
22-23 जून को पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 एडी में जला दिया गया था। प्राचीन अवशेष को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमा घर में 19 जून को 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव पटना सिने फेस्टा का आगाज किया गया। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। जल्द ही बिहार अपनी फिल्म नीति को लागू करेगा। श्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में 19वां निफ्ट खोलने की घोषणा की है। चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग प्रतियोगिता महिला में बिहार पुलिस की प्रशिक्षु डीएसपी संगीता और पल्लवी कुमारी ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया। नवादा के रजौली स्थित फुलवरिया जलाशय पर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनेगा। इसकी क्षमता 10 मेगावाट होगी। इसकी जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी क्षेत्र परिषद का सदस्य नामित किया गया है। संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।